ड्रामा सीरियल जब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार रमला अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस कराने के लिए ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की शादियों के तारीखें बनाने लग जाती हैं और रमला ने जो अपनी प्रॉपर्टी चाहने की कोशिश की है ये तो इसे कभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ओन ने जो इनके साथ हासिल कर लिया है ये तो पूरी दुनिया देखने वाली है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि रमला जोया को कहती है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करनी चाहिए। वहाँ पे जोया कहती है कि मैं तो कभी भी शादी नहीं करने वाली, मेरी ज़िंदगी से तुम दूर हो जाओ और ये जो तुमने अपनी प्रॉपर्टी के पीछे लगी हुई हो ये तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि साकिब साहब कहता है कि ये तुमने कौन सी प्रॉपर्टी बना चुकी है और ये कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि आयला बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ओन की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए आयला तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब ये जो आयला को इस बात का जब पता लगता है कि रमला एक प्रॉपर्टी के पीछे लगी हुई है, ये बात सुनकर तो रमला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रमला कहती है कि आयला को इस बात का कैसे पता चला और इसे कोई इस बात का पता नहीं चलना चाहिए था। जैसे ही सुबह होती है तो इस बात का सारा आयला उसको बता देती है और आयला कहती है कि ये बात ये से तो ओन तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली होने वाला है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि इस बात का जब आयला कहती है कि ओन जैसे शख्स को कैसे पता चला, ये तो बहुत ही ज़्यादा मक्कार है और ये हमारी प्रॉपर्टी को ये कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन अपनी तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा है, इसीलिए तुम्हारी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि शामी को जब इस बात का पता लगता है तो शामी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर आयला रमला से कहता है कि ये कौन सी मुझे तुमने खुशखबरी पहुंचा दी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन कहेगा आयला को कि ये प्रॉपर्टी अब तो इन दोनों को मिलने ही वाली नहीं है, क्योंकि मैंने तो इन दोनों पर ऐसा हासिल कर दिया है, इन दोनों ने जैसा हमारे हासिल किया था। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन को अपने पुराने ख्याल आने लग जाते हैं और ओन सोचता है कि इन दोनों ने जो मेरे साथ हासिल किया है अब तो मेरे पंजे में भी ये दोनों आ चुके हैं, रमला और एहतशाम। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि जब इस बात का साकिब साहब को पता लगता है तो साकिब साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साकिब साहब कहते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले हैं और इन दोनों ने जो हमारे साथ हासिल करने वाले हैं तो ये तो मैं बात जानती ही नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन आयला से कहता है कि अभी तुम खामोश रहना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक जाल में फंसाने वाले हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि रमला तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इसे अपनी प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अब इसकी खुशियाँ सारी डूबने वाली है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि रमला बहुत ही ज़्यादा खुशी से जैसे ही जा रही होती है वहाँ पे इसका पैर स्लिप होता है तो इसके मगज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी चोट लग जाती है और ये चोट पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुबह का वक्त होता है तो रमला की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रमला को जैसे ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे किसी बड़ी अस्पताल में दाखिल करना चाहिए, क्या था तो इसको बड़ी चोट लग चुकी है। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद ड्रामाज और प्रोमोज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।